क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक व्यक्ति की पत्नी वही स्त्री क्यों बनती है, कोई और क्यों नहीं? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे ईश्वर की कोई अदृश्य योजना है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ऐसे अनेक रहस्य बताए हैं जो मनुष्य के जन्म, कर्म, भाग्य और रिश्तों से जुड़े हैं। इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर यह समझा जाता है कि जीवन में मिलने वाले संबंध हमारे कर्मों से गहराई से जुड़े होते हैं। पति के जीवन में पत्नी बनकर कौन आती है? क्या पत्नी केवल इस जन्म का रिश्ता होती है या उसका संबंध पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़ा माना जाता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष के जीवन में पत्नी के रूप में आत्मा आने के तीन प्रमुख कारण होते हैं। पहला, अपूर्व प्रेम। कभी कभी पिछले जन्म में कोई ऐसा प्रेम होता है जो अधूरा रह गया। वो बातें अधूरी रह गईं जो साथ अधूरा रह गया। वो सपने अधूरे रह गए, वो पूरे नहीं हो पाए। दिल में जो भावनाएं थी वो कभी शब्दों में नहीं आ पाई और वही अधूरा प्रेम इस जन्म में फिर से लौटता है। वही आत्मा पत्नी बनकर वापस आती है ताकि वह अधूरा रिश्ता इस जन्म में पूरा हो सके। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बीच बिना वजह ही गहरा जुड़ाव होता है। बिना कुछ कहे ही वह एक दूसरे को समझ जाते हैं। उनकी सोच, उनकी भावनाएं एक जैसी लगती हैं, जैसे वह पिछले भी समय में एक साथ रह चुके हों। वह सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं होता, वह कई जन्मों का जुड़ाव होता है। दूसरा, भाग्य और उत्थान। हर पत्नी सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं आती। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो पति का भाग्य बदल देती हैं। उनके आने से घर की स्थिति बदल जाती है, सोच बदल जाती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। जहाँ पहले संघर्ष था वहाँ शांति आने लगती है। जहाँ पहले निराशा थी वहाँ उम्मीद जागने लगती है। उनकी उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वह घर में खुशियों का कारण बनती हैं और दुखों को हल्का कर देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि सौभाग्यवती पत्नी घर में लक्ष्मी का रूप होती है। जहाँ ऐसी पत्नी होती है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। पति के जीवन में पत्नी का असली अर्थ समाज कहता है पत्नी सिर्फ एक जीवन साथी होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं पत्नी सिर्फ साथ देने वाली नहीं, वह पुरुष के जीवन की शक्ति होती है। वह उसका सहारा भी है, उसकी प्रेरणा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। वह पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो तब वही व्यक्ति होता है जो उसके साथ खड़ा रहता है। वह उसे टूटने नहीं देती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। वह उसके कठिन समय में उसे संभालती है, उसके टूटे हुए मन को जोड़ती है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब वह हार मानने लगता है तब वही उसे याद दिलाती है कि वह कितना मजबूत है। पत्नी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा होता है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा गया है, यानी वह जो पति का आधा हिस्सा होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रिश्ता इस जन्म का नहीं था। वह आत्माओं का मिलन था जो जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ था। उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका विश्वास, यह सब इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संबंध कभी खत्म नहीं होता। यह दिखाता है कि सच्चा संबंध सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा, कर्म और भाग्य का गहरा और दिव्य संबंधन होता है। अब सबसे बड़ा सच गरुड़ पुराण के अनुसार, जब एक पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसे प्रेम देता है, उसे समझता है, तो उसका जीवन सिर्फ खुशहाल ही क्यों नहीं होता बल्कि उसके कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। उसके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है, उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता भी वास करते हैं और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ सुख भी कभी टिक नहीं पाता और दरिद्रता अपना घर बनाती है। तीसरा, कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, कर्मों के कर्ज से बनते हैं। अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ पिछले जन्म में अन्याय किया हो या उसे दुख दिया हो तो वही आत्मा पत्नी बनकर वापस आती है।
ताकि वह दिन हर पल उस कर्म का हिसाब पूरा कर सके। इसलिए कई बार रिश्तों में बिना कारण भी संघर्ष होते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। बिना वजह मन दुखी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। आप सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह सब संयोग नहीं है, यह कर्मों का संतुलन है। जो अधूरा था उसे पूरा करने के लिए यह रिश्ता बना है। कभी समय निकाल कर सोचिएगा जरूर, क्या आपकी जिंदगी आपकी पत्नी के आने के बाद बदली है? क्या उसने आपको बेहतर इंसान बनाया है? क्या उसने आपको संभाला है जब आप टूट रहे थे? क्या उसने आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ा? अगर हाँ, तो समझ जाइए यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, यह कई जन्मों की कहानी है। एक ऐसा बंधन जो समय, परिस्थितियों और जन्मों से भी बड़ा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में आपकी पत्नी की क्या भूमिका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल धर्म और ज्ञान को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अच्छी और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने आते रहें। दोस्तों, गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का सार यही है कि कर्म, सदाचार और धर्मपूर्ण जीवन मनुष्य के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। पत्नी हमारे जीवन में केवल संयोग से नहीं आती। यह विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं में कर्मों के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान जीवन में हम अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें, तो वही विवाह सफल और सुखी बनता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।